देखिए सेकंड राउंड गश्त का शुरू हो गया है और सांप निकल गए हैं। देखिए सारे जवान फिर से एक बार निकल रहे हैं और अब जो है नाइट में गश्त किया जाएगा और वो बाइकों पे होगा और हम एक बार फिर से जो है सांप के साथ जाएंगे। भाई वो वाली बाइक दे दो। ये लो हट भाई हट। चलो भाई चलो निकल गए भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। आगे गए सबसे भाई भैया आ जाओ। तो सांप और सांप के साथ पूरी टीम जवानों की जो है यहाँ से जा चुकी है। देखिए वो जा रहे। और ये जो गश्त होता है ये पूरी तरह से बाइक पे होता है, कार में होता है। और अगर फिर से वही सारा एरिया फिर से एक बार कवर करेंगे। देखिए सांप सबसे आगे लीड कर रहे हैं और पीछे क्योंकि अभी जो है कुछ ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से जो है काफ़ी स्टाफ को पीछे छोड़ के आए हैं। देखिए सांप सबसे आगे है तो ये होता है सबसे आगे लीड कर रहे हैं और फिर से एक बार वही पूरे एरिया कवर करेंगे। ये देखिए भगदड़ शुरू हो गई, ये भगदड़ मच गई लेकिन अब भग नहीं पाएंगे ये लोग। देखिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है एक बार फिर से कि रात के टाइम कैसे भाई कौन कैसे घूम रहा है, क्यों घर के बाहर है। अब ये चेकिंग होगी इनकी और फिर जो है जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी क्योंकि रात के वक्त बाहर क्यों है ये अंदर ले जाएंगे और कार्रवाई शुरू। देखिए फिर से बाइक पे बैठे और अब आगे की कार्रवाई अब फिर आगे चल दिया जाएगा। इस तरह से लोगों को समझाया जाता है कि भी रात के टाइम बाहर ना निकले। देखिए सर सबसे आगे हैं, उनके पीछे एक और जवान और फिर एक और बाइक और फिर और एक और बाइक। देखिए अभी जो बेनिफिट होगा हमें ये होगा कि भाई अभी जो है बाइक की लाइट हमें सपोर्ट करेगी गोप्रो को। हमारे साथी RW की उनकी बाइक की लाइट बहुत अच्छी है। देखिए एरिया सुनसान है, जो भी मिलेगा उसको पूछा जाएगा भी क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। अगर वो सही जवाब देता है सवालों का और सर उसे संतुष्ट होते हैं तो छोड़ दिया जाएगा और अगर किसी भी ऐसी कोई गतिविधि उसके अंदर दिखती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चलता रहता है यहाँ पे। अभी लगता है रात के 12:30 पौने 1 टाइम हो रहा है। एक बार फिर से बाइकें स्टार्ट हो चुकी हैं और देखिए रात को भी जो है H ब्लॉक RWA अपनी कार्य को करते हुए इसके लिए हमने सर से विशेष परमिशन मांगी और सर ने आज हमारी परमिशन को ग्रांट किया और मौका मिला है कि हम सर की इस कड़ी मेहनत को अपने आंखों से देख सकें। देखिए ये इसी तरह से डेली होता है, ये डेली का रूटीन है, ऐसे ही चलता है। देखिए पूरा एरिया भी देखिए जिस पे हम उस वक्त घूम रहे थे तब कैसे पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ था और अभी तो कुछ ऐसे एरिया जो नए एरिया चिन्हित कर दे हैं। देखिए कोई भगदड़ हुई लगता है, तो कुछ लोग भागे हैं गली के अंदर। अब वो देखा जाएगा कि कौन है। और ये देखिए तो हम लोग यही इंतज़ार करेंगे। आ गए
और सबसे आगे हमारे SHO साहब चल रहे हैं। और ये रात की कार्रवाई है, लगभग 12:30 से पौने 1 बजे का टाइम हो रहा है अभी। और ये लगभग 2 बजे से तो इस तरह ही चलता रहेगा। ये कुछ ऐसे एरिया जो उस टाइम नहीं जा पाए थे, तो अब उन पे जाया जाएगा और वहाँ पे भी देखा जाएगा कि भाई क्या हो रहा है। देखिए जैसे वो लोग अभी ऑफिस से आ रहे हैं, वो दिख रहा है लड़के दोनों ऑफिस से आ रहे हैं, तो उनको छोड़ दिया जाएगा, कोई पूछताछ नहीं करेगी, वो देखते ही पता लग जाता है। ये कहते हैं ना, दिल्ली पुलिस की नज़रों से बचना बहुत मुश्किल है। तो ये बच्चे थे, काम करके आ रहे हैं कहीं से, इनको पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, कोई पूछताछ नहीं करी। और कई बार लोग भगदड़ मचा लगते हैं, तो जो भगता है वो इससे साबित होता है कि भाई वो भग रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी है। हमारे जो स्थानीय नेताजी हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि भाई इस रोड पे जो है लाइट की बड़ी कमी है, लेकिन लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो लाइट का प्रबंध होना बहुत ज़रूरी है। लाइट के बिना जो है किस तरह से, इसमें समस्या तो आती है दिल्ली पुलिस को भी, मगर हमारे अम्बेडकर नगर की पुलिस जो है वो अपने कार्य के प्रति बिल्कुल गंभीर है एकदम। तो अब उस एरिया को कवर किया जाएगा। ये हम JKL के रोड पे जा रहे हैं अब, क्योंकि उस वक्त सर यहाँ पे आ नहीं पाए थे। ये तो अब क्योंकि कॉल आ गई थी, कॉल आने के बाद उनको तुरंत जाना पड़ गया एम्स के लिए। और अब वो ऐसे डेली इन सब रोडों पे डेली होता है, और 2-2 टाइम होता है, 8 बजे से लेके 11 बजे तक, और उसके बाद फिर 12 बजे से लेके और लगभग 2 बजे तक जो है इसी तरह से चलता रहता है। और जो 8 बजे वाला गश्त होता है वो पैदल मार्च होता है, और 12 बजे शुरू करते हैं वो इसी तरह से बाइक पे करा जाता है, क्योंकि गली गली में सिर्फ बाइकें ही जा सकते हैं। ओहो, ये देखिए किस तरह से जो है परेशानियाँ तो बहुत आती है, मगर अम्बेडकर नगर की पुलिस बिल्कुल अपने कार्य को 100% अंजाम देते हुए। इस तरह से आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो हम लेके आने गए, और आप जितने लोग भी देखें इसको ज़रूर से हमारी दिल्ली पुलिस को सराहें। अम्बेडकर नगर की जो दिल्ली पुलिस है, हमारी अम्बेडकर नगर की पुलिस, हर एक थाने का जो हमारे ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, SI हैं, हमारे ATO सर हैं, और सबसे प्रथम जो है हमारे SHO साहब, जो खुद हर कार्रवाई को जो है किस तरह से लीड करते हैं। देखिए हर एक गली में जाके वो खुद से, ये वो एरिया जो बहुत एक ज़माने में जो है, एक टाइम पे जो है रात भर यहाँ लड़के घूमा करते थे, और बहुत सी ऐसी गलत एक्टिविटीज़ होती थी जिससे स्थानीय लोग बहुत परेशान थे। लेकिन आज देखिए हर घर बंदा जो है चैन से सो रहा है। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर नगर की पुलिस जाग रही है, और आपके अंदर जो भी पुलिस को लेकर धारणा बनी हुई है उसको निकालें। दिल्ली पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रही है, जिसमें इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरे लीड करते हुए हमारे SHO सर। देखिए गली एक एक गली बहुत अम्बेडकर का बहुत बड़ा है, मगर एक गली को भी वो एक गली को देखते हैं। और अभी हम लोग जो है मेन हमारा जो महर्षि वाल्मीकि मार्ग है, इस तरफ हमारा 18 ब्लॉक, 20 ब्लॉक, और इस तरफ हमारे JKL ब्लॉक है। अब हम 18 ब्लॉक की तरफ अंदर जा रहे हैं, और आगे संजय कैंप की तरफ निकलेगा।
ये सर सबसे आगे बैठे हुए हैं और गश्त जो है अब अपनी पूरी गति से आगे बढ़ते हुए। देखिए कोई भी अभी तक हमें ऐसी इतनी एक टाइम पे जो है रात को इस वक्त पूरे लड़कों का जमघट होता था जगह जगह, खासकर से इन एरियो में। ये देखिए सामने संजय कैंप है हमारे, ये हमारा 10 ब्लॉक चर्च, जिसके आगे पूरा संजय कैंप का एरिया ये देखिए। और आज देखिए किस तरह से पूरा पूरा सुनसान है, खाली है। तो ये दर्शाता है कि ये गश्त जो लगते हैं इससे कितना सुधार हुआ है इस एरिया के अंदर। देखिए कहीं कोई अभी तक हमें इक्के दुक्के लोग यहाँ पे मिले, तो ये लोग अपने आप से जो है अब खासकर से जो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर ये दहशत है कि सर निकलेंगे पूरी अपनी टीम के साथ। अभी हम एच ब्लॉक टी पॉइंट पे आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ा चौक है हमारा। यहाँ से एक ब्रीफिंग होगी एक छोटी सी, और उसके बाद जो है फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी रात का टाइम लगभग 1 बज चुका होगा अभी। देखिए अभी भी देखिए गलियों के अंदर देखिए जाएंगे। देखिए गली के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर भी ये एच ब्लॉक का टी पॉइंट है। देखिए अभी सारे अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके जो है जो भी मिलेगा, अगर वो बैठा है तो क्यों बैठा है, उस चीज़ पे इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी सर यहीं रुक गए हैं, बाकी सब जवान अंदर गए हैं और जो मिलेगा गली के अंदर उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि रात का वक्त है भाई, आप क्यों घर के बाहर हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं बहुत, अभी हम जितने भी कवर करके आए हैं आपने देखा होगा कि भाई इतने लोग नहीं जितने पहले हुआ करते थे। पहले हर चौक पे हर गली पे जो है लोगों का जमघट हुआ करता था और कोई दहशत नहीं थी उनके अंदर। लेकिन आज जब से सर ने कारोबार संभाला है सबके अंदर एक दहशत है कि कभी भी सर आ सकते हैं। वो देखिए कार्रवाई जो है कभी भी हो सकती है। अरविंद जी भी आ रहे हैं अंदर से। देखिए दर्शाता है पूरा रोड खाली है, नहीं तो एक टाइम पर ये सारा रोड जो है ये पूरे एरिया जो है कोई वहाँ लड़के बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ वहाँ बैठे हुए हैं। मगर आज देखिए आप पूरा एरिया एकदम शांत है। और स्थानीय लोग इस बात को बताते हैं कि वो रात को कभी भी निकल जाते हैं, उन्हें बेधड़क, उन्हें इस बात का फिक्र नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमारी दिल्ली पुलिस, हमारे अम्बेडकर नगर की पुलिस जो है अपने काम पर है। और लगातार जो है रात में भी जो है जो भी अभी सर साथ में चल रहे हैं उसके बाद बीट ऑफिसर जो है रात को गश्त करते हैं लगातार, हर आधे घंटे में हर 1 घंटे में जो है गश्त करते हैं। देखिए अभी वो गलियों के अंदर से जो है पूरा चेक करके अब बाहर निकले और अब आगे की तरफ जाएंगे। चलिए अब आपसे आगे मिलते हैं। अभी गश्त जो है संजय कैंप की तरफ निकल रही है हम। देखिए ये कुछ व्यक्ति पकड़े गए, इनको बोलेंगे अब देखिए यहाँ क्यों हैं आप। देखिए क्योंकि वो घर से निकल के बैठे थे, उनको बस बोल दिया गया कि आप चले जाइए। और हमारे लिए RW के लिए खासकर से एच ब्लॉक के RW के लिए जो है ये बड़ा गर्व का पल है कि इस समय सर ने हमें परमिशन दी। काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे कि सर से ये हमें परमिशन मिल सके कि हम सर के साथ इस पूरे मोमेंट को रिकॉर्ड कर सके। अब पता लगता है कि नंबर 1 आने के पीछे कितनी कड़ी मेहनत है। और जब हम कल बात कर रहे थे, हम बैठे थे सारे RW के लोग और SI साहब बैठे थे एक हमारे साथ, तो सर की बहुत तारीफ़ कर रहे थे।
क्योंकि अगर आपके कप्तान ईमानदार है तो सबके अंदर एक ईमानदारी आई जाती है। देखिए राउंड मारा है सबने अब यहाँ से, और कोई नहीं है यहाँ पे। देखिए ये ऐसी जगह होती थी जो कभी कभी यहाँ पे इतना भीड़ होती थी, इतना रश होता था, लेकिन आज देखिए बिल्कुल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये दर्शाता है इस चीज़ को कि मतलब कितना हर एक उस व्यक्ति के लिए जो बंदा कभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व, गलत एक्टिविटी इन्वॉल्व था, आज कितनी दहशत है उसके अंदर। मतलब अम्बेडकर नगर जैसे एरिया के अंदर इतना शांत वातावरण, इसका श्रेय अम्बेडकर नगर पुलिस को जाता है। अब यहाँ जो है किसी की रात को तबीयत खराब होती है तो वो बेधड़क निकल जाता है। पहले डरते थे लोग कैसे जाएंगे, कैसे ऑटो, अब तो रात को ऑटो वाले भी बड़े बेधड़क होके आते हैं। और एक जो कार्रवाई जो सर ने की है उसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि भाई ये हो रहा था कुछ ऐसा कि भाई जो ये जोमेटो या स्विगी वाले लड़के हैं, ये लोग आते हैं रात को और डिलीवरी के नाम पे यहाँ कुछ अलग तरह की डिलीवरी हो रही थी, जिसको जैसे ही सर के संज्ञान में बात आई, गंभीरता से उन्होंने उस सारी चीज़ों को रोक दिया। और जो जोमेटो डिलीवरी बॉय हैं, स्विगी वाले हैं, उनको बोला कि भाई आप पुष्पवन तक आइए और जिसका भी जो सामान है वो वहाँ पर आकर अपना लेके जाएगा। तो ये भी एक बड़ा सराहनीय कदम है। तो अभी हम लोग एच ब्लॉक, संजय कैंप सब क्लियर करके अब एफ ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। तो अम्बेडकर नगर का हर एक एरिया को कवर करने की कोशिश होती है पूरी। अभी देखिए ये एक पार्क है जिसको, ये एच ब्लॉक का अम्बेडकर पार्क है ये, देखिए, और बिल्कुल शांत। अब यहाँ लाइटें भी लगाई जा चुकी हैं, जितने पहले लाइटें बनी थी ये भी सर के बोलने के बाद ही काम हो यहाँ पे हुआ है। इस तरह से सर ने बहुत सारे जो है एरिया जो है चिन्हित करे हुए हैं। तो एक टीम उधर गई है, एक टीम इधर। तो हमारे दोनों भाई जो हैं वो दूसरी टीम के साथ गए हैं और मैं जा रहा हूँ स्वयं सर के साथ। देखिए अभी बैरिकेडिंग, पूरी रात को बैरिकेडिंग हो जाती है। अम्बेडकर नगर को जो है चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है, सिर्फ एक चौक खुला होता है, एक एरिया, वो है हमारा पुष्पवन, और वहीं से आना जाना सबका होता है। और वहाँ पर भी जो है हमारी दिल्ली पुलिस जो है हमेशा चौक चावन सिक्योरिटी के साथ रहती है। तो ये बहुत बढ़िया, देखिए किस तरह से देखिए कार्रवाई होती है, किस तरह से देखिए। अब यहाँ चेक किया जाएगा, सवाल जवाब किए जाएंगे। तो ये सब कुछ जो है अम्बेडकर नगर की सुरक्षा के लिए किस तरह से कार्य करते हैं। तो ये सब सराहनीय कदम है। देखिए बैरिकेडिंग हो रखी है वहाँ पे, ताकि कोई भी गाड़ी अंदर ना आ सके। जिसको भी आना है पुष्पवन से ही आएंगे। अब हम आ गए 2 नंबर स्कूल की तरफ। हम आपको कोशिश करेंगे जितना भी हम दिखा सकें, क्योंकि हमारे गैजेट्स की भी एक लिमिटेशन है, कितना हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन हो सका तो पूरा अम्बेडकर नगर का एक कोना, जहाँ कभी भीड़ भड़का का, जहाँ कभी लड़कों के बड़े ग्रुप खड़े होते थे, देखिए आज कोई नहीं दिखेगा बाहर। और ये साथ में हमारे जी ब्लॉक और ए ब्लॉक के बीच का जो रोड है उस पर हम चल रहे हैं, साथ में ये नाला है। अभी देखिए इनको रोका जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी। बुला लिया गया उनको। हम उस मोमेंट को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस मोमेंट को दिखा रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ गश्त होती है, बस यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर खड़े हैं और उधर जो है दिल्ली पुलिस के जवान जा चुके हैं चेक करने के लिए। देखिए संतुष्टि हो गई, छोड़ दिया गया है।
तो ये धारणा आप बिल्कुल मत बनाइए कि दिल्ली पुलिस किसी को भी देखेगी, पकड़ लेगी और ले जाएगी और बंद कर देगी। ऐसा नहीं है। उनकी बातों से संतुष्टि मिल गई, उन्हें छोड़ दिया गया है, वो चले गए। और ये इसी तरह से होता है डेली। तो इस तरह की बातों से भी अपने आप को बचाइए कि भाई दिल्ली पुलिस बिना बातें परेशान करते हैं। बिना बात में किसी को परेशान नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती है जो किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी में शामिल दिखेगा। बाकी आप रात को ड्यूटी से आ रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, सवाल जवाब जरूर कर जाएंगे क्योंकि रात का वक्त है तो पूछा जाएगा। चलो चलो देखो 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 बच्चे घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। देखिए देखिए वो भी घूम रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है। देखिए कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आज अभी हम खानपुर सब्जी मंडी की तरफ आ गए हैं। देखिए सर वो आगे चल रहे हैं, बिल्कुल सबसे आगे सर है। अभी इस चौक पे रुकेंगे। इस चौक का नाम ये दुर्बलनाथ मंदिर है सामने। यहाँ एक ब्रीफिंग होगी और फिर आगे निकल दिया जाएगा। तो कार्रवाई के काफ़ी पार्ट्स आपको नहीं दिखाए जा रहे हैं क्योंकि वो हम किसी भी प्राइवेसी को किसी को वो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ वो पहलू दिखा रहे हैं कि सर अम्बेडकर नगर थाना नंबर 1 आया तो किस वजह से आया। इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें थाने का रखरखाव होता है और केसेस का निपटारा होता है और रातों के अंदर जिस तरह से गश्त किया जाता है। देखिए अभी हम इतना घूम के आ गए हैं, इतना हमने गश्त कर लिया है और इक्का दुक्का मिल रहे हैं, लेकिन काफ़ी जो एरिया ऐसे थे जो कभी चिन्हित हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा क्राइम को लेके, बहुत ज़्यादा पब्लिक को लेके कि भाई वहाँ लड़के खड़े होते हैं, आते आते सबको तंग करते हैं, वो परिस्थिति अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इस तरफ आ गए हैं और सर उस तरफ है। कई बार इस तरह से भी एरिया को कवर किया जाता है। और ये मतलब कि मेन मार्केट के चौक पे आ गए हम। अब यहाँ से बाहर निकला जाएगा। और कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई देखिए हो गई, पूछताछ हो गई और अब आगे। तो इसके लिए जो है हम सभी अम्बेडकर नगर के वासियों को दिल्ली पुलिस का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज अम्बेडकर नगर इतना सुरक्षित है। देखिए रात के लगभग 2 बजने वाले हैं अभी और अभी तक गश्त चालू है। और ये डेली होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज हो रहा है, ये डेली होता है। स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत करी तो वो कहते हैं ये हमेशा होता है। और इसके बाद फिर बीट ऑफिसर जो होते हैं अपने अपने एरिया में, वो नाइट में भी घूमते हैं। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। अपना मदनगिर का सामने हनुमान मंदिर है। देखिए बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। इस तरह से रात को पूरी तरह से अम्बेडकर नगर को बैरिकेड से लॉक कर दिया जाता है ताकि ना कोई असामाजिक गतिविधि अंदर आ सके और ना कोई बाहर जा सके। देखिए सर ने अब किसी को देखा है और उससे पूछताछ की जाएगी। तो ये ऐसे ही चलता है रात भर, ऐसे ही डेली। हम तो आज सर के साथ हैं, लेकिन सर इसी तरह से डेली निकलते हैं। और यही निष्ठा, यही मेहनत, यही कड़ी वो लगन जो है तो अम्बेडकर नगर थाना ऐसे ही नंबर 1 नहीं आया, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। देखिए रात पे भी जो एक बाइक जब्त करी गई है, इसका साइलेंसर देखिए, ये देखिए
रात में इसको भी जब्त किया गया है क्योंकि ये ध्वनि प्रदर्शन फैला रहा था। तो कोई भी एरिया नहीं छोड़ा जाता है। ये गश्त इसी तरह से चलता है कि ऐसा नहीं है कोई एरिया छूट जाएगा, कोई एरिया नहीं छोड़ा जाता। लगभग हमने पूरा अम्बेडकर नगर कवर कर लिया है। ये सबसे ज़्यादा देखिए आप, बैरिकेड यहीं से लगा दिया गया। देखिए देखिए कार्रवाई चल रही है यहाँ पे। बैरिकेड में ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। देखिए जो भी मिल रहा है उसको, ये देखिए और ये पूरा एरिया जो है बहुत ही बड़ा नशे के कारोबार का अड्डा था, जिसको पूरी तरह से अभी बिल्कुल, तो ये इसी बात को दर्शाता है, इस अपने काम के प्रति जो जज्बा है। देखिए पूरा एरिया को बिल्कुल, अब हम बिल्कुल मदनगीर वाले मेन रोड पे आ गए एक बार फिर से। और ये मार्केट है पूरी, मेन मार्केट, पूरी मार्केट देखिए अभी। तो यहाँ पे अक्सर रात को जो है खासकर से घुमा करते थे लोग। देखिए जो शॉप वाला है उसको, शॉप वाले को छोड़ दिया जाएगा। तो हर चीज़ को चेक किया जाता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कोई किसी की बाइक हो, स्कूटी हो, हर चीज़ को यहाँ पे रोक के उससे पूछताछ की जाती है। अगर उसकी पूछताछ में वो अपने जवाबों से संतुष्ट कर देता है तो छोड़ दिया जाता है। और कोई कुछ भी तरह से उस पर कोई शुबा होता है, शंका होती है, तो उसको जो भी उचित कार्रवाई होती है उस पर की जाती है। अभी हम मेन पुष्पवन वाला जो अपना रोड है, जो एक ही सिर्फ गेट जो ओपन किया जाता है रात के टाइम अम्बेडकर नगर में, और बाकी पूरे सारे गेट जो है बंद कर दिए जाते हैं। तो देखिए सर यहाँ पे भी आते हैं एक बार फिर से चेक करने के लिए कि जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। और एक ब्रीफिंग होती है यहाँ पर भी फिर छोटी सी। तो देखिए सर जिस तरह से आते हैं एकदम से ब्रीफिंग होती है। और देखिए दिल्ली पुलिस अपना पूरा कार्य करती है। देखिए बैरिकेड लगा, बैरिकेड पे अपने पूरे दिल्ली पुलिस के जवान बैठे हुए हैं। तो हमें सलूट करना चाहिए इनको। रात के टाइम भी देखिए किस जज्बे के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और सर को तो जितने भी सलाम किए जाएँ, जितने भी सलूट दिए जाएँ, वो कम पड़ जाएंगे। अब हम लोग जो है मेन बीआरटी रोड पे आ गए। ये अपना अम्बेडकर नगर चल रहा है साइड में पूरा। और सर यहाँ से भी जो है पूरी नज़र रखते हैं सारे चारों तरफ। और ये अपना जो है बिरला पब्लिक स्कूल, और ये अपना पुष्प विहार। और टाइम लगभग जो है, टाइम लगभग 2 बजे से ऊपर ही हो रहा है इस वक्त। देखिए अब गलियों में ये देखिए ये पकड़े गए कुछ बंदे। अब इन पे कार्रवाई की जाएगी कि भाई रात के टाइम आप बाहर क्यों खड़े हैं। देखिए ये एक बार फिर से नज़र घुमाई, वहाँ पे बैरिकेड पे पुलिस बैठी हुई है। अब आप सोचिए कब आराम करेंगे ये लोग, कब रेस्ट लेंगे। तो हमें इस जज्बे को, दिल्ली पुलिस के खासियत से अम्बेडकर पुलिस के जज्बे को सलाम करना चाहिए कि भाई रात के इतने बजे, करीब लगभग अभी 2:30 बज गया है और अभी भी देखिए गश्त चालू है। क्योंकि रात के टाइम में काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं। और हमारे थाना प्रभारी श्री रामपाल यादव जी सबसे आगे लीड करते हुए पूरे इस गश्त को। और हर एक जवान के अंदर एक अलग ही जोश और उत्साह रहता है जब आपके लीडर जो आपके साथ इस तरह से चलें।
कहते हैं ना एक टीम जब भी अच्छा खेलती है जब कप्तान एक अच्छी कप्तानी करता है। तो गश्त अब भी जो है हम देवली की तरफ आ गए हैं। ये देवली हमारे साथ चलती है और ये हम आरपीएस कॉलोनी है। देखिए किस तरह से जो है पूरे एरिया को कवर करना पड़ता है रात भर में। बहुत बड़ा, बहुत अम्बेडकर का बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से सुधारा है, जिस तरह से एक एक व्यक्ति को पकड़ के समझाया, ये देखिए आप, जो गलत स्टेटमेंट देगा उस पर कार्रवाई होती है और जो सही स्टेटमेंट देगा, सच बोलेगा, उसको छोड़ दिया जाता है उसी। तो ये भी हमारी अम्बेडकर नगर पुलिस की एक खासियत है, खासकर से हमारे सर की, कि वो पहले पूछताछ करते हैं। अगर पूछताछ में संतुष्टि मिल गई तो उसी टाइम उसको छोड़ दिया जाएगा। देखिए गाड़ी को भी चेक किया जाएगा, गाड़ी कैसे खड़ी हुई है, क्यों खड़ी हुई है, तो गाड़ी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हर एक चीज़ पे यहाँ नज़र रखी जाती है कि भाई गाड़ी क्यों खड़ी है और कितने लोग हैं, गाड़ी के अंदर क्या क्या सामग्री है, सब चेक करी जाएगी, सब कुछ। तो ये बारिश शुरू हो चुकी है अभी और गश्त अपनी गति से आगे बढ़ते हुए अभी हम पीपल चौक पे हैं और पीपल चौक के बाद तिगड़ी से, क्योंकि तिगड़ी के बाद जो है फिर वो दूसरा एरिया शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरा अम्बेडकर नगर कवर करते हैं, पूरा अम्बेडकर नगर। तो मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द शॉप के पास पहुँचता हूँ जहाँ हमारी पूरी गश्त चल रहा है। तो कुछ अपना तिगड़ी का एरिया भी जो है वो अपने अम्बेडकर नगर में ही आता है। वो देखिए सबसे आगे साहब चल रहे हैं अभी और बारिश शुरू हो चुकी है। आपको बारिश की बूंदों की आवाज़ भी आ रही होगी। और यहाँ रोड इतना ख़राब है देखिए, मगर जो गश्त है वो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है देखिए। और सबसे आगे सर चल रहे हैं, बिल्कुल आगे। बारिश शुरू हो चुकी है अभी और रात में कई बार बाइकों में भी समस्या हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है जो अपना पूरा एरिया है उसको कवर करते हैं। अभी बाल बच्चे हैं सर, यहाँ पे बाइक स्लिप हो जाती है देखिए, क्योंकि वो बाइक हैवी है काफ़ी और बिल्कुल बाल बच्चे हैं। यहाँ पे देखिए बाइक स्लिप हो गई सर की, ये क्योंकि बारिश की वजह से रोड सारे चिकने हो गए हैं, रोड बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं अम्बेडकर नगर के खासकर से। तो ये जो है बारिश के में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, चिकना हो जाता है मामला। देखिए सर सबसे आगे चल रहे हैं अभी, बिल्कुल सर की बाइक स्लिप हो गई थी, मगर फिर से बाइक उठाई और चल दी है। ये देखिए, ये सर के जज्बे को सलाम करते हैं हम सभी अम्बेडकर नगर वासी कि देखिए बाइक गिरने के बाद भी सर ने फिर बाइक उठाई और फिर चल दी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब शब्द ही नहीं हमारे पास इसके लिए। तो बस हमारी ऊपर से यही प्रार्थना है, सर को सुरक्षित रखे हर तरह से, और बस वो इसी तरह से हमारे अम्बेडकर नगर के लिए जब तक सर यहाँ पे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आगे भी हम अम्बेडकर नगर वासी यही चाहेंगे कि सर हमारे साथ ही रहें, हमारे अम्बेडकर नगर में ही। तो अब बाइक सारी वापस आएंगी थाने की तरफ। देखिए अब सारे लोग जो है अभी लगभग 2:30 बज चुके, देखिए सर सबसे आगे आ रहे हैं, वापस थाने के अंदर आ रहे हैं सभी। और आज की जितनी भी कार्रवाई हम दिखा सके आपको हमने कोशिश करी है, और हमारा यही उद्देश्य था कि भाई अम्बेडकर नगर नंबर 1 क्यों आया है। तो आप इन पहलुओं से समझ सकते हैं कि क्यों आया अम्बेडकर नगर नंबर 1। इसमें सर की मेहनत जितनी आप देखने, और सर के साथ पूरी टीम जिस तरह से लगी हुई है। देखिए बाइक जो है कब से मिल दी गई है, साउंड का बहुत ज़्यादा इसमें साउंड पोल्यूशन कर रही थी। और अभी जो है सर अभी भी देखिए, अभी भी टाइम क्या हो रहा है, रात के 2:15 बजे।
अब आप सोचिए कब वो आराम करेंगे और कब फिर अगले दिन की तैयारी करेंगे। लेकिन ये इसी तरह से चलता है डेली। रात को 2-2:30 बजे तक ये गश्त चलती है और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए सबको आराम मिलता है और फिर सुबह फिर से अपने कार्य पे लग जाते हैं। तो इन सभी बातों के लिए जो हम सर को और सभी अम्बेडकर नगर की दिल्ली पुलिस को जो है सलाम करते हैं, उनके जज्बे को, उनके इस कार्य को। और बस यही हमारा आज का अपडेट था आपके लिए। और आप जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं ज़रूर से कमेंट में जाके सर के लिए, हमारे थाना प्रभारी श्री रामपाल यादव जी की अध्यक्षता में जिस तरह से अम्बेडकर नगर पुलिस काम कर रही है, अपने आप में सराहनीय है। तो आप कमेंट में जाके ज़रूर से सर के लिए एक शब्द लिखें, बहुत अच्छा। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी लोग हैं वो देखें। और हमारा यही उद्देश्य है कि भाई दिल्ली पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है, इसके लिए हम उनको हमेशा सराहते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।